अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। ओके, लास्ट 2 लेक्चर्स में जो हमने मैटलैब इंट्रोडक्शन पे किए थे, उसमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है, किसी कमांड की समझ नहीं आ रही है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 से। और इस लेक्चर में हम जो है वो बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे सिग्नल्स के ट्रांसफॉर्मेशन को। इसमें हमने टाइम शिफ्टिंग को देखा था, टाइम स्केलिंग को देखा था, टाइम रिवर्सल को हमने देखा था। तो इन चीज़ों को हम मैटलैब के ऊपर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसका आज थोड़ा सा हम जो है वो ट्यूटोरियल देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। यस जो अपने ना वो लाइंस ग्राफ की थी, ड्रॉ थी, साइनोसॉइडल कर्व ड्रा की थी, 3 कर्व्स एक ही पेज पे। तो सर उसके साथ ना लेजेंड वाली ऑप्शन भी थी, तो वो लेजेंड का बता दें एक बार। क्वेश्चन दोबारा पूछें। देयर इज अ नेटवर्क इशू बिटवीन अस। सर हमने 3 कर्व्स एक विंडो पे ड्रा की थी, तो वहाँ पे ना लेजेंड जी का जी ऑप्शन आ रहा था साथ, तो आपने जी लेजेंड का नहीं बिल्कुल। बताया था। तो वो लेजेंड क्या सर, वो लास्ट पे 1 आ रहा था, उसकी समझ नहीं आ रही थी, वो बता दें। ओके, लेट मी जस्ट ओपन दैट लेक्चर। ओके, ये है जी आपके पास लेजेंड की इंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर लेजेंड का मतलब यह है कि इफ़ यू आर प्लॉटिंग मल्टीपल ग्राफ्स इन वन विंडो, तो हर एक प्लॉट के लिए आपने उसको जो नेम देना है कि ये वाली जो ट्रेस है ये किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड ट्रेस किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड ट्रेस किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए आप फिर लेजेंड जो है उसका कीवर्ड यूज़ करते हो। और जो आप इस कॉमा के अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग लिखोगे वो आपके फर्स्ट ग्राफ के साथ अटैच हो जाएगी। जो आप सेकंड स्ट्रिंग लिखोगे कॉमा के बाद वो सेकंड के साथ अटैच हो जाएगी, और थर्ड स्ट्रिंग जो है वो थर्ड के साथ अटैच हो जाएगी। एंड ये जो एट द एंड 1 अपेंड हुआ है, दिस इज अ टाइपो। इसको आप रिमूव कर दो। थैंक यू फॉर आस्किंग। तो एक कन्फ्यूजन हमारी जो है वो क्लियर हो गई है। थैंक यू सर। ठीक है, आपके पास जस्ट लेजेंड की कमांड है, और लेजेंड की कमांड में जो आप कॉमास के अंदर लिखते जाओगे वो आपके लिए जो है वो आपके ग्राफ्स के ट्रेसेस के टाइटल बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइटल जो है वो फर्स्ट ग्राफ के साथ लिंक हो जाएगा जिसको आपने पहले प्लॉट किया था, सेकंड जो है वो सेकंड के साथ लिंक हो जाएगा, और जितने भी इस तरह से आपने ग्राफ्स को प्लॉट किए हुए हैं उन सबको आप एक ही लाइन के अंदर जो है वो नेम दे सकते हो। ठीक है, तो एक्स लेबल डिफाइन हो सकता है, वाई लेबल डिफाइन हो सकता है, और देन हर ट्रेस के अंदर जो कि ग्राफ की क्वांटिटी या ग्राफ का जो फॉर्म है वो क्या है वो आप लेजेंड से डिफाइन करते हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। चलिए गुड। यस, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चलें, अगर आपका क्वेश्चन है और आप का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक्स्ट मी इसी चैनल के नीचे। जो हम जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग के नीचे आप इसके रिप्लाई के अंदर जो है अपना क्वेश्चन डाल दो, तो हम एट द एंड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल और टाइम स्केलिंग जो है हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी थी, कॉन्टिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को आज हमने जो है वो मैटलैब के ऊपर प्रूव करना है। तो बिफोर डूइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैटलैब, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल का हमें जो है वो मीनिंग क्या दिया था। टाइम शिफ्टिंग क्या होती है? टाइम शिफ्टिंग इज़ बेसिकली आपने सिग्नल को या तो टाइम के अंदर एडवांस करना है या उसको आपने डिले करना है।
तो इसकी एग्जांपल जो है वो हम इस फिगर से क्लियरली दे सकते हैं। फिगर नंबर 1 के अंदर जो ग्राफ ड्रा हुआ है इट्स लाइक अ सब प्लॉट, और फर्स्ट प्लॉट के ऊपर जो है आपका एक साइन सिग्नल जो है वो प्लॉट हुआ है, और उसके लिए जो आपने लिमिट्स दी हैं वो +4 तक। अब इसी को ही अगर हमने जो है वो शिफ्ट करना है टाइम के अंदर t-3 से, तो अगर आपने t-3 करना है तो आपको टाइम एक्सिस के अंदर जो है वो 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स डिले। ओरिजिनल सिग्नल से आपका सिग्नल जो है वो 3 टाइम्स डिले हो गया है। अगर आप t के साथ माइनस अटैच करोगे तो ये सिग्नल जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, और अगर आप किसी क्वांटिटी में t के साथ प्लस अटैच कर रहे हो तो सिग्नल जो है वो आपका नेगेटिव साइड की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो सिग्नल लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं वो एडवांस हो गया है, वो ओरिजिनल सिग्नल से पहले आ गया है। और जो सिग्नल आपका जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा उसको हम कहेंगे कि वो सिग्नल जो है आपका डिले में चला गया है, वो ओरिजिनल से आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछे, अदरवाइज हम इसको कोई मैटलैब पे करते हैं। सिग्नल एडवांस का क्या मतलब है, सिग्नल में डिले का क्या मतलब है, t-3 के ऊपर क्या होगा और t+2 के ऊपर क्या होगा, कब सिग्नल ने राइट पे शिफ्ट करना है, कब सिग्नल ने लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। होगा नहीं सर। यस, ओके। तो फिर हम आते हैं अपने मैटलैब के ऊपर। अब मैटलैब के अंदर मैंने रैंडमली सिग्नल्स लिए हैं। अब रैंडमली सिग्नल्स का मतलब ये है, और मैंने एक m फाइल जनरेट की है, और इस m फाइल को पहले हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कमांड्स जो हैं वो यूज़ हुई हैं, और देन हमें आइडिया हो जाएगा कि इस कमांड के बैकएंड के ऊपर हमारा कोड कैसे फिर सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करेगा। पहले जो है हमने एक t की लिमिट्स डिफाइन की हैं कि जो टाइम हम एज अ वेरिएबल लेंगे x एक्सिस के ऊपर, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। और मैंने मिडिल के अंदर स्टेप साइज नहीं दिया हुआ, तो दैट मीन्स जो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज होगा मैटलैब के अंदर वो का होगा। तो आपका जो टाइम एक्सिस है वो -4 से स्टार्ट लेगा और वो +6 तक जाएगा विद अ स्टेप साइज ऑफ 1 इज यहाँ पे डिफाइन हो गई। दूसरा काम ये करते हैं कि पहले सारा डेटा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये टास्क परफॉर्म कर रहा था बिफोर द लेक्चर। उसके बाद मैंने एक सिग्नल x डिफाइन किया है। अब x के अंदर मैंने रैंडमली डेटा दिया है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट के ऊपर 0 एम्पलीट्यूड था, देन 3 एम्पलीट्यूड था, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। देन जो है हमारे पास 7, 8, 10 और सिग्नल जो है वापस 0 हो जाता है। अब इस सिग्नल को अगर हम प्लॉट करें तो इट विल शो लाइक जस्ट सेकंड, इट विल शो लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, -4 के ऊपर मेरा जो फर्स्ट आपके x का एम्पलीट्यूड था वो 0 था, वो आपके 0 के ऊपर प्लॉट हो गया है। सेकंड जो है -3 के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो 3 है, तो आपका यहाँ पे 3 प्लॉट हो गया है। और इस तरह से आपके सारे के सारे एम्पलीट्यूड जो है वो -4 से लेकर +6 तक प्लॉट हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कोई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसके ऊपर हमने जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में एडवांस और उसको डिले करना है यूजिंग प्लस एंड माइनस कीज। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने सिग्नल को एडवांस करना है तो t के अंदर आपको प्लस करना होता है कि माइनस करना होता है? सर एडवांस में प्लस। प्लस करेंगे तो वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। सर प्लस करें। ओके, एग्जैक्टली। अगर आपने t के अंदर प्लस करना है तो सिग्नल ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा हमें ये चीज़ एनालाइज करनी है कि जब t के अंदर हम प्लस करते हैं तो एक्चुअली t के अंदर वो सब्ट्रैक्शन हो रही होती है नेक्स्ट सिग्नल बनाने के लिए, ऐसा ही है? यस सर।
ठीक है, तो जो सिग्नल हमारे पास 0 के ऊपर अगर होना था ओरिजिनल सिग्नल के अंदर, अगर हम +2 करेंगे वो ओरिजिनल सिग्नल से -2 पे चला जाएगा। तो अगर हम t के अंदर प्लस कर रहे हैं तो ओरिजिनली वो आपका सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा। एंड दूसरे एंड के ऊपर अगर देखें तो अगर हम t के अंदर माइनस कर रहे हैं तो दूसरे एंड के ऊपर हर t के अंदर वो वैल्यू ऐड हो रही होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू -4 के ऊपर थी वो +3 करने से -1 पे आ गई है, और जो वैल्यू 0 के ऊपर थी वो +3 करने से 3 के ऊपर आ गई है। तो इट्स लाइक डिफरेंट थिंग। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ओरिजिनली हमें वहाँ प्लस करना है, और अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ओरिजिनल सिग्नल के अंदर हमें t एक्सिस के अंदर माइनस करना है। लेट्स गो बैक टू द मैटलैब अगेन। ये हमारा सिग्नल है, 0 के ऊपर डिफाइंड है, +6 तक और देन -4 तक। इस सिग्नल को अगर मैंने एडवांस करना है तो इक्वेशन की फॉर्म में मुझे प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन आपने अगर हमें इसकी बैकग्राउंड पे थ्योरी पता है तो एडवांस करने के लिए आप अगर प्लस करते हो तो ओरिजिनली t के अंदर माइनस होता है। दैट मीन्स कि आपने इस सिग्नल के अंदर एडवांस करने के लिए मैटलैब को डायरेक्टली माइनस की कमांड देनी है। पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। तो ये है जी हमारा। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इन कमांड्स का आइडिया है कि सब प्लॉट की कमांड क्या करेगी, और सब प्लॉट के अंदर जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर 3,1,1 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, और देन स्टेम जो है वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एंड देन एक्स लिमिट और टाइटल क्या कर रहे होंगे। अगर इन चारों में से किसी एक कमांड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन। सर इस स्टेम वाली का बता देना दोबारा, बाकी क्लियर है। Stem command is like a plot command, but the difference is कि stem will plot discrete signals. ठीक है, it will not connect the points. इसलिए करना है हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली एक पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर देना है। लेकिन अगर इसी कमांड को हम प्लॉट से ड्रॉ करते तो प्लॉट इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता। ठीक है, तो प्लॉट इज फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम एंड स्टेम इज फॉर डिस्क्रीट टाइम, लेकिन दोनों ही सिग्नल्स को प्लॉट कर देंगे। तो स्टेम आपके डिस्क्रीट सिग्नल्स को प्लॉट कर रहा है, एंड सिंटेक्स वही है एक्स एक्सिस कोमा वाई एक्सिस। नेक्स्ट इज एक्स लिमिट। एक्स लिमिट का मतलब यह है कि हम जो एक्स एक्सिस नीचे डिफाइन कर रहे हैं वो कहां से लेकर कहां तक विंडो के अंदर नजर आए। बाय डिफॉल्ट वो -4 से +6 तक था, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्स लिमिट जो है वो -10 से स्टार्ट करेगी और +12 तक जाएगी। तो यू कैन सी इन द ग्राफ योर एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू -10 to 12। ऑब्वियसली यू कैन आल्सो सिलेक्ट द लिमिट्स फॉर वाई एक्सिस। और ये है जी हमारा ओरिजिनल सिग्नल, इसको हमने टाइटल दिया है, और आपके ग्राफ के ऊपर ओरिजिनल सिग्नल का एक टाइटल आपको शो हो रहा है। और अगर आपने इस ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है कि एम्पलीट्यूड क्या है, दिस इज डाटा कर्सर। ठीक है, इसको आप यहाँ से क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करोगे इट विल शो यू द एक्स वैल्यू एंड द वाई वैल्यू। इस पॉइंट के ऊपर x -1 है और y की वैल्यू जो है वो 7 है। लाइक आप इस डेटा को प्लॉट कर रहे हो 7 वाले को, एंड यू कैन चेंज द कर्सर फ्रॉम position to position and it will show you every x and y value from -4 to 0 at +6. Next is to advance the signal. अब एडवांस सिग्नल का मतलब है कि हमें थ्योरी के अंदर इसको प्लस करना है, लेकिन बैक एंड के ऊपर आपके माइनस हुआ होगा। तो हमने t जो स्टेम में प्लॉट किया था उस t के अंदर मैंने -2 कर दिया है। इसका मतलब है हर t की वैल्यू के अंदर -2 हो जाएगा। जो वैल्यू -10 पे आनी थी वो -12 पे आ जाएगी, जो वैल्यू -4 पे आनी थी इट शुड बी एट -6 एंड सो ऑन। लेट्स कंटिन्यू द प्लॉटिंग। फर्स्ट सिग्नल अब ये बनेगा आफ्टर प्लॉटिंग द सेकंड ग्राफ, जिसमें हमने सब प्लॉट की कमांड यूज की है, 3,1 की एक विंडो डिफाइन की है और प्लॉट नंबर 2 एक्सेस हो रहा है। अगेन एक्स लिमिट्स वही है, -10 से 12 तक हमने उसको बाउंड किया हुआ है, लेकिन जो पॉइंट्स आपके ओरिजिनल सिग्नल में थे वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो शिफ्ट होके आपके -2 से लेफ्ट साइड की तरफ चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ।
एक्सक्यूज मी हाँ सर। क्लियर। सर ये जो यस सब प्लॉट के अंदर सर फर्स्ट वाले में यस सब व्हाट्स प्लॉट द के अंदर क्वेश्चन? सर ये जो ब्रैकेट के अंदर सर कमांड दिया 311 सर इसको समझा दें जरा थोड़ा सा। ओके, सब प्लॉट की ब्रैकेट के अंदर जो हमने डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं 3,1,1 या 3,1,2 या 3,1,3 तीन सब प्लॉट्स हमने यूज किए हैं। इसको हम पार्ट वाइज देखें। सब प्लॉट का मतलब है कि आपने प्लॉट्स के अंदर सब विंडोज डिफाइन करनी है, और 3,1 का मतलब है, जो फर्स्ट में 3,1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सब प्लॉट में 3 या 3x1 का एक मैट्रिक्स डिफाइन होगा। इसकी 3 रॉज होंगी। इसका मतलब है दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, और यहाँ पे कहीं थर्ड रो भी होगी, और एक ही कॉलम होगा। तो 3x1 का एक मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगा। इसमें 3 रॉज होंगी और एक कॉलम होगा, और आप हर एक सब प्लॉट को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हो। तो 3,1 से आपकी विंडो डिफाइन हो गई। इसका मतलब है कि आपका ओरिजिनल विंडो जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है। (1) का मतलब है कि आप फर्स्ट ग्राफ को एक्सेस कर रहे हो, उसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो उस मैट्रिक्स के। 3,1,2 का मतलब है विंडो अभी वही है, लेकिन आप उस विंडो के अंदर सेकंड एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, तो जो प्लॉटिंग होगी वो सेकंड पे हो जाएगी। 3,1,3 का मतलब है कि आपकी विंडो वही है, लेकिन आप उसमें ग्राफ नंबर 3 या एलिमेंट नंबर 3 को एक्सेस करोगे। ठीक हो गया? ओके और सर। for further help you can just write help command and your subplot instruction, and it will show you all the details of subplot. Next is to delay the signal. अब डिले करने के लिए थ्योरी के अंदर हमें पता है कि हमें t के अंदर माइनस करना है, लेकिन एक्चुअली t के अंदर प्लस हो रहा होगा, ताकि हर वैल्यू जो है वो डिले में आ जाए। जो 0 वाली वैल्यू है वो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाए, जो 1 वाली वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल +4 पे शिफ्ट हो जाए, एंड सो ऑन। तो हमें जो है वो डिले के लिए प्लस करना है, तो हमने यही किया है, स्टेम की कमांड यूज़ की है, और हर टाइम वैल्यू के अंदर +2 कर दिया है। लिमिट्स अगेन वही हैं, और टाइटल हमारा हो गया डिलेड सिग्नल का। एंड वी आर एक्सेसिंग ग्राफ नंबर 3 विद द विंडो 3x1. लेट्स कंटिन्यू प्लॉटिंग like this. Your original signal, your advanced signal shifted to the left side, and your delayed signal shifted towards the right side. So this is how you can create any signal, sine signal, cosine signal, or any arbitrary discrete time signal, and just do these math, and you can get the advanced version and the delayed version. इसकी एग्जांपल हम continuous time पे भी करते हैं। इसमें कंफ्यूज तो नहीं है? इसको मैं डिलीट कर दूं? नो सर। यस सर। चलें, इसको क्लोज करते हैं, अपने वेरिएबल्स को क्लियर करते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो रिप्लेसमेंट ना हो। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हम ग्राफ नंबर 2 के ऊपर, या कंटिन्यूस टाइम के सिग्नल्स के ऊपर। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास वही टाइम एक्सेस डिफाइन हो रहा है, और टाइम एक्सेस में हमने जो लिमिट्स दी हैं वो स्टार्ट कर रही हैं 0 से लेकर 6 तक, और जो सिग्नल डिफाइन हुआ है दैट इज अ साइन सिग्नल जो कंटिन्यूस टाइम होगा। यस सर लास्ट सिग्नल में एक चीज़ पूछनी थी सर, हमने एक सिंपल डिफाइन कर दिया सर, बट अगर हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में तो यूज़र ने बताना कितना डिले है, तो सर हम तब तो नहीं एक्स लिमिट दे सकते ना, अगर हम फंक्शन बनाकर उसको अप्लाई करते हैं। you can access you can take the inputs from the user and store those values in any variable. ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। यूजर से आप इनपुट भी ले सकते हो मैटलैब के अंदर। अगर यूजर आपसे खुद कह रहा है कि मुझे जो है वो पहले 3 का डिले चाहिए था, अब मुझे 2 का डिले चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको यूजर से इनपुट लेनी है। तो इनपुट के लिए मैटलैब में एक कमांड इनपुट किया है, जस्ट राइट हेल्प इनपुट, एंड इट विल शो यू एवरी डिटेल कि आपने इनपुट के लिए कैसे यूजर से प्रॉम्प्ट करना है, और उसके लिए कमांड क्या। जस्ट राइट योर वेरिएबल, राइट इनपुट कमांड, और जो भी आपने उससे डिमांड करना है, इट विल डायरेक्टली सर कम टू द आउटपुट वेरिएबल। यस सर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब हम इनपुट लेते हैं यूज़र से, अब हमें नहीं पता वो कितना डिले देता है,
तो सर ये जो एक्स लिमिट की हमने कमांड लगाई है तब ये कमांड यूज तो नहीं होगी ना फिर, क्योंकि सर वो किसी भी लिमिट तक नहीं, एक्स की एक्स वैल्यू जा लिमिट की कमांड, तो एक्स लिमिट की कमांड आप एक्सटेंड ही इतनी कर दो कि वो उससे बाहर जा ही ना सके। इट्स नॉट लाइक कि आपने -10 से माइनस या +12 लेना है। अगर आपको लगता है कि उसने जो है वो x की फॉर्म में हमने एक इनपुट ले लिया और उसको आपने स्टोर कर लिया है सम वेरिएबल है कैपिटल Z के अंदर, तो आप क्या करो, इस लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को इस Z से सेट कर लो। फॉर एग्जांपल जो भी आपने वैल्यूज दी हैं और प्रीवियसली जो भी आपने वेरिएबल साइन किए हुए हैं, यहाँ पे आप डेटा जो है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करो इन द फॉर्म ऑफ Z प्रोवाइड कर दो, समथिंग लाइक दिस, इट विल डू द थिंग। सो अगर आप यूजर से ले रहे हो तो आप वेरिएबल से ही प्ले करोगे, लेकिन हम जो है आपको बेसिक सा कर रहे हैं, तो मैं जो है वो डायरेक्टली वैल्यूज को यूज करता हूँ। एक्स लिमिट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल हो सकती हैं, और दैट एंड दोज वेरिएबल्स जो है वो सारे के सारे यूजर पे डिपेंड कर सकते हैं। तो जो डाटा आपने यूजर से लेकर किसी एक वेरिएबल में डिफाइन किया था, उसी वेरिएबल को यूज कर लो अपनी एक्स लिमिट वाई लिमिट डिफाइन करने के लिए, और उसी वेरिएबल को यूज कर लो अपने प्लस और माइनस में शिफ्ट करने के लिए। तो इसको मैं जा रहा हूँ ओके सर। कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। बेसिक सिग्नल, नथिंग न्यू। टाइम डिफाइन हुआ है आपका, टाइम पे साइन एक्सिस, सॉरी साइन सिग्नल डिफाइन हुआ है, इसको हमने एक्स के अंदर स्टोर कर दिया है। सब प्लॉट डिफाइन हुआ है जिसके अंदर हम 3,1 एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो मतलब टोटल प्लॉट जो है वो 3,1 में डिवाइड हो जाएगा, और उसके अंदर हम ग्राफ नंबर 1 एक्सेस कर रहे हैं। प्लॉट की कमांड यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टेम, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस सिग्नल प्लॉट करेंगे, तो अगर हम इसको स्टेम से प्लॉट करते हैं तो स्टेम में फिर वही हमारे पास डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड्स आ जाएंगे, लेकिन हमें वो साइन के अंदर नहीं चाहिए। इसको रन करते हैं, इट विल शो अ साइन सिग्नल फ्रॉम 0 to 6। अगेन यू कैन चेक यूजिंग डाटा कर्सर कि किस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या एम्पलीट्यूड है। 0 के ऊपर ये 0 है, और एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर जाके ये आपको ये y is equals to 1 दे देता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट स्लाइड इट एंड चेक every x and y value on this graph. Next is to advance the signal. Again एडवांस करना है तो आपने t के अंदर माइनस करना है, लिमिट्स अगेन वही है। अगर यूजर से आप इनपुट ले रहे हो तो आप यूजर की टर्म में डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल की टर्म में डिफाइन कर सकते हो। लेट्स रीरन इट। नेक्स्ट सिग्नल जो है वो एडवांस हो गया है, कितने टाइम से? 2 से, उसको हमने -2 कर दिया है। इसका मतलब ओरिजिनली थ्योरी के अंदर वो प्लस हो रहा था, और नॉर्मली कैलकुलेशन के अंदर वो माइनस हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपकी 0 के ऊपर थी, एग्जैक्टली वही वैल्यू आपकी -2 पे आ गई। और अगर आपने इसका डिलेट बटन प्लॉट करना है तो इसको दोबारा देख लेते हैं। और डिलेट के लिए जो वैल्यू आपकी ओरिजिनल सिग्नल में 0 के ऊपर थी, वो वैल्यू अब आपकी +2 के ऊपर आ गई है। 3 वेरिएंट्स ऑफ सेम ग्राफ। ओरिजिनल सिग्नल advance toward the negative side and delayed toward the positive side, right side. Continuous time signal, discrete time signal, but the difference, it's just one command. You can use plot for the continuous time, and you can use stem for the discrete time. Next is scaling. अब scaling के अंदर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या था। स्केलिंग के अंदर हमारे पास जो है वो अगेन 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप कंप्रेस कर सकते हो या आप एक्सपेंड कर सकते हो। अगर आप टाइम के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओरिजिनली वो टाइम एक्सिस के अंदर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। इट्स लाइक अगेन रिवर्स थिंग। अगर आप टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वेशन को, ओरिजिनली कैलकुलेशन में वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 1/2 कर रहे हो, तो ओरिजिनली कैलकुलेशंस के अंदर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप 2 से डिवाइड करोगे कैलकुलेशन में, तो सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, उसकी जो वैल्यूज हैं वो कंप्रेस्ड हो जाएंगी। और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज जो है वो एक्सपेंड कर जाएंगी। लेट्स गो टू द मैटलैब। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्केलिंग, अगेन मैंने रैंडम डेटा ले लिया है फ्रॉम 0 to 5। हमारे पास 6
डिजिट्स बनेंगे, तो मैंने 6 वैल्यूज़ यहाँ पे एक्स की ले ली हैं, हर एक टी की वैल्यू के लिए एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इसको रन करते हैं। बिफोर डूइंग दैट लेट्स क्लियर द प्रीवियस वेरिएबल्स। तो आपकी वर्क स्पेस जो है वो क्लियर हो गई है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम 0 to 5 with limits -22 +20, आर्बिट्ररी मैंने वैल्यूज दी हुई हैं, एंड दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल। अब अगर आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंशन के लिए कैलकुलेशन के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इक्वेशन के अंदर वो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो 1/2 से आपका टाइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के अंदर, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। एंड इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल शो अ सेकंड ग्राफ विच विल बी लाइक दिस। हमारी विंडो जो थी वो 0 से लेकर 5 तक क्लोज हो रही थी, लेकिन जब हमने उसको एक्सपेंड किया है तो हमारी विंडो जो है वो 0 से 10 तक चली गई है। ठीक है, डबल हो गई है, बिकॉज हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर इसी चीज़ को हम 2 से डिवाइड करके चेक करें तो हमारी विंडो जो है वो कंप्रेस हो जाएगी। फ्रॉम 0 to 5 ओरिजिनल सिग्नल था, और जो हमारी अब न्यू विंडो डिफाइन हुई है कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर, वो 2.5 के ऊपर टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया है। दिस इज योर स्केलिंग इन मैटलैब। एनी कंफ्यूजन? वेरी गुड। इसी का ही जो है वो दूसरा एंड देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर मैंने साइन सिग्नल लिया हुआ है, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर लिया था। लिमिट्स अगेन 0 to 6 हैं, साइन सिग्नल डिफाइन हुआ है। इसको जो है वो क्लोज कर देते हैं और इसको दोबारा से प्लॉट करते हैं। दिस इज योर साइन सिग्नल फ्रॉम 0 to 5, सॉरी 0 to 6, एंड दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल जिसके साथ हमने एक्सपेंशन और कंप्रेशन कर दी। तो पहले हम एक्सपैंड कर रहे हैं, इसका मतलब कैलकुलेशन के अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये है जी आपका एक्सपेंडेड वर्जन। पहला ग्राफ जो था वो हमारा 0 से लेकर 6 तक टर्मिनेट कर रहा था। अब जो ग्राफ डिफाइन होगा वो 0 से लेकर 12 तक टर्मिनेट करेगा, बिकॉज हमने सिग्नल को एक्सपेंड कर दिया है यूजिंग स्केलिंग। थर्ड जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो ग्राफ ओरिजिनल था वो 0 से 6 तक जा रहा था। जो कंप्रेस्ड वर्जन होगा वो 0 से 3 तक जाएगा। ठीक है, इस देखो क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो सर। ओके, लास्ट थिंग रिवर्सल, कि आपने सिग्नल में रिवर्स कैसे करना है। अगेन मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक डिस्क्रीट टाइम पे, एक कॉन्टिन्यूस टाइम पे। तो डिस्क्रीट टाइम के लिए जो है मैंने अगेन एक आर्बिट्रेरी डेटा लिया है, और आर्बिट्रेरी डेटा में मैंने टोटल जो है वो 6 पॉइंट्स लिए हैं, हर एक के लिए एक एम्पलीट्यूड सेलेक्ट किया हुआ है, रैंडम, आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंस है, सब प्लॉट के अंदर मैंने 2,1 डिफाइन किया है। तो 2,1 का मतलब है टोटल ग्राफ की 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा, और मैं उसमें से फर्स्ट एक्सेस कर रहा हूँ, और फर्स्ट के ऊपर प्लॉटिंग हो रही है। इसको प्लॉट कर लेते हैं। एंड अब मैंने डिस्क्रीट टाइम डेटा को कॉन्टिन्यूस पे प्लॉट कर दिया है, तो इट्स लाइक अ प्लॉट कॉन्टिन्यूस। इसको आप डिस्क्रीट से भी प्लॉट कर सकते हो यूजिंग स्टेम कमांड, तो अप टू यू। 0 से लेकर 5 तक जो है मेरे सारे पॉइंट्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर कनेक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द प्लॉट कमांड। दूसरे एंड के ऊपर हमने इसको रिवर्स करना है, इसका मतलब है टाइम एक्सेस के साथ माइनस हो जाएगा। तो जो वैल्यूज प्लस में थी वो माइनस में चली जाएंगी, और जो वैल्यूज माइनस में थी वो प्लस में आ जाएंगी। तो टाइम एक्सेस साथ मैंने -1 सेलेक्ट कर दिया है। लेट्स कंटिन्यू प्लॉटिंग। आपका पूरे का पूरा ग्राफ जो है वो टाइम के अंदर रिवर्स हो गया है। जो वैल्यूज +5 के ऊपर थी वो सारी की सारी -5 के ऊपर चली गई हैं। जो वैल्यूज आपको जो है वो +2 के ऊपर शो हो रही थी वो वैल्यू एग्जैक्टली आपको अब -2 के ऊपर शो हो रही है। ठीक है, इट्स अ रिवर्सल थिंग। इसी को ही हम जो है वो ऑब्वियसली दूसरे फॉर्म में भी प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो सेम मैंने वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन प्लॉट मैंने स्टेम से कर दिया है। ये है आपका ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम 0 to +5, एंड दिस इज योर रिवर्स सिग्नल
from 0 to -5 using minus multiplication with the time axis. Any confusion? Okay, इसमें एक जो पार्ट में स्किप कर दिया है वो ये है कि आप इसके एम्पलीट्यूड को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक तो है हम टाइम एक्सेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर 2 हम एम्पलीट्यूड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है एज अ होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ कि आपने जो भी सिग्नल x डिफाइन किया था उस x सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। टाइम की बजाय हमने अब एम्पलीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है। यू कैन चूज 2 क्रॉस x या 1/2 क्रॉस x, समथिंग लाइक दैट। इट विल डू द एम्पलीफिकेशन। एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे या एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वो इवन एंड ऑड सिग्नल्स के लिए। इवन एंड ऑड सिग्नल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज डिफाइंड है, उसको हमने जो है वो डेरिवेट किया हुआ है अपनी थ्योरी के अंदर। और उसमें इवन सिग्नल को सेपरेट करने के लिए हमें पता है कि आपने ओरिजिनल सिग्नल और रिवर्सल सिग्नल को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। और आपने अगर ऑड सिग्नल को सेपरेट करना है देन आपने ओरिजिनल सिग्नल माइनस जो है उसका रिवर्स सिग्नल, उनकी सब्ट्रैक्शन करनी है और देन आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। और इस चीज़ को हमने इस एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो थ्योरी के अंदर सॉल्व किया था। अब इस एग्जाम्पल को हम मैटलैब के अंदर सॉल्व करते हैं। Okay, yes, this is your signal. ओके, सिग्नल है जिसको हमने थ्योरी के अंदर तो सॉल्व कर लिया था। इसकी वैल्यू -3 से लेकर -1 तक सिग्नल 0 था और 0 से लेकर +3 तक सिग्नल जो है वो ऑन है। तो इसको हम जो करते हैं मिनिमाइज, और ये है जी हमारा मैटलैब का सिग्नल। जनरेट कैसे किया है, मैंने टाइम की जो लिमिट ली है वो -3 से 3 तक ले ली है और उस -3 के ऊपर मैंने एक एडजेसेंट एम्पलीट्यूड अटैच कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल पहले 3 जीरोस थे, उसकी जगह मैंने जीरोस लिख दिए हैं। और इसको आप जीरोस की कमांड से भी कर सकते हो, जीरोस 1,3 एंड देन वंस 1,1 2 3 4। नेक्स्ट कमांड जो है वो आपकी एक फ्लिप LR है। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए न्यू है। फ्लिप का मतलब है कि यू आर फ्लिपिंग द डेटा, आप सिग्नल को फ्लिप कर रहे हो। कैसे, इसको पहले हम हेल्प से चेक करते हैं कि ये फ्लिप की कमांड करती क्या है। ओके, फ्लिप की कमांड कर रही है आपकी पूरी की पूरी जो एरे है उसको रिवर्स कर देगी। लाइक अगर हमारे पास x की वैल्यू है 1 2 3, फर्स्ट रॉ के अंदर वो बन जाएगी, हर एक जो है वो टोटल शिफ्ट कर जाएंगे, लास्ट वैल्यू फर्स्ट पे आ जाएगी और फर्स्ट वैल्यू जो है वो लास्ट पे चली जाएगी। अब इसका यहाँ मतलब क्या है, फ्लिप करना है आपने लेफ्ट राइट, जो दैट मीन्स कि जो एंड पे है वो फर्स्ट पे आ जाए, जो फर्स्ट पे है वो एंड पे चला जाए, प्रोवाइडेड कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इस पॉइंट की समझ आइए सबको कि दोबारा रिपीट करो। फीड कर रहे थे सर। ओके, इसको एक और आंसर देखते हैं। x नेगेटिव होता है तो क्या फिर ये एप्लीकेबल नहीं है? लेट मी जस्ट रिपीट द थिंग्स ताकि हम जो है वो कुछ क्लियर पॉइंट के ऊपर जा सकें। फ्लिप की कमांड एक चीज़
हमें यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए कि फ्लिप विल फ्लिप द थिंग्स, ठीक है। वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको वो पॉजिटिव कर सकती है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको वो नेगेटिव कर सकती है। जो लास्ट डेटा है वो पहले आ सकता है फर्स्ट के ऊपर, एंड फर्स्ट कैन गो टू द लास्ट। हम फ्लिप की कमांड यूज़ कर रहे हैं, और फ्लिप की कमांड के अंदर हम वेरिएबल लगा रहे हैं एक्स, कि हमने एक्स की वैल्यूज़ को फ्लिप करना है। अब एक्स के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ है, इसका मतलब जो पहले वाला 1 था वो एंड पे जाना चाहिए, और जो ये फर्स्ट वाला 0 है ये 1 की जगह पे आ जाएगा। लेकिन हम इसके साथ एक और कंडीशन भी लगा रहे हैं, फ्लिप एक्स की वैल्यूज़ को तब करो जब टाइम जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब टाइम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है। पहले हमारे पास जो है वो टाइम के अंदर माइनस वैल्यूज़ हैं, -3 से लेकर -1 तक, और देन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 3 तक, और मिडिल में 0 है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो ये नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको फ्लिप कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर 3 वाली जो वैल्यू है वो 1 पे चली जाएगी, 2 वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और 1 वाली वैल्यू जो है वो एंड पे आ जाएगी। लेट्स गो बैक टू द कोड। अब एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर मल्टीपल काम हो रहे हैं, इस चीज़ को पहले हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो एक ही डेटा प्रेजेंट रहे। एक्स का डेटा फ्लिप करेगा, लेकिन किस एक्स का डेटा फ्लिप करेगा, जिसमें टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है टी ग्रेटर देन 0 इस लास्ट 3 डिजिट्स के लिए है बस। तो ये फ्लिप कर जाएंगे, और फ्लिप करने के बाद इनको हमने असाइन कर दिया है एक्स एम्प्टी वेरिएबल को उसकी फर्स्ट लोकेशन के ऊपर। और देन हम नेक्स्ट काम कर रहे हैं कि फ्लिप कर रहे हैं वो डेटा जिसमें टी की वैल्यू नेगेटिव थी। तो टी की वैल्यू नेगेटिव जो है वो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर है। इसका मतलब है ये 3 पॉइंट्स अपनी जगह चेंज करेंगे, फर्स्ट लास्ट पे चला जाएगा, लास्ट फर्स्ट पे आ जाएगा, और देन इसको हमने इसके बाद अटैच कर दिया है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट हम ये एंड वाले वंस को उठा के पहले रख रहे हैं, और ये पहले वाले जीरोस को उठा के हम सेकंड पे रख रहे हैं, और हम एक्चुअली सिग्नल को रिवर्स कर रहे हैं। इसको प्लॉट करके देखते हैं। ये है हमारा ओरिजिनल सिग्नल, एंड दिस इज योर, सॉरी ये हम प्लॉट नहीं किया हुआ, इसको प्लॉट करते हैं। एक्स ऑफ empty, yes. Previous एक्स्ट्रा डेटा जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अभी हम जो है वो इवन ऑड नहीं कर रहे, हम प्लॉट कर रहे हैं दो सिग्नल्स, एक एक्स और एक एक्स एम्प्टी। इसमें हमने एक ओरिजिनल लिया हुआ है और एक हमने शिफ्टिंग करके लिया हुआ है। इसको हम करते हैं सेव, रैंडम नेम दे देते हैं, इसको करते हैं रन। कुछ इस तरह से सिग्नल्स प्लॉट हो गए। इसका मतलब है कि जो डेटा हमारे पास पॉजिटिव साइड के ऊपर था वो डेटा एग्जैक्टली नेगेटिव पे आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो इन 3 इंस्ट्रक्शंस को, जिसमें x0 t0 था, उसको पहले लिख दिया है, और इन 3 वैल्यूज को जिसमें x नेगेटिव था उसको बाद में लिख दिया है। तो एंड वाली वैल्यू पहले आ गई हैं, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो लास्ट में चली गई है। तो इस तरह से आपका सिग्नल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। लेट्स गो बैक। और ये सारा काम हमने इसलिए किया है बिकॉज हमने सिग्नल में रिवर्स फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है f ऑफ -n या f ऑफ -t, टाइम का रिवर्सल फाइंड करना है। ओके, अब इसको हम कंप्लीट प्लॉट करते हैं।
ये है जी आपका इवन पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। और किया कैसे है, हमने उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ कर लिया है। ओरिजिनल सिग्नल प्लस उसका रिवर्सल सिग्नल डिवाइडेड बाय 2, ओरिजिनल सिग्नल माइनस उसका रिवर्सल सिग्नल डिवाइडेड बाय 2। एक एक्स ई का नाम हो गया इवन के लिए और एक एक्स ओ का नाम हो गया ऑड के लिए। 3,1,1 के ऊपर हमने एक्स नॉर्मल ओरिजिनल प्लॉट कर लिया है, दूसरे के ऊपर हमने एक्स ई प्लॉट कर दिया है और तीसरे के ऊपर हमने एक्स ओ प्लॉट कर दिया है। तो तीनों जो है वो डिफरेंट प्लॉट हो गए हैं हमारे पास। और इसको अगर हम रन करें तो ओरिजिनल सिग्नल में इवन पार्ट सेपरेट है और ऑड पार्ट आपका सेपरेट है। और ऑड पार्ट में हमें पता है कि जीरो के ऊपर ऑलवेज वैल्यू जीरो होती है। और हमें ये भी पता है कि अगर हम इवन और ऑड दोनों सिग्नल्स को ऐड करें तो ओरिजिनल सिग्नल बनना चाहिए। तो इनको हम ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। लाइक -3 के ऊपर यहाँ -0.5 है और यहाँ +0.5 है, दोनों ऐड होंगे, आंसर 0 आ जाएगा। अगेन -2 के ऊपर यहाँ +2 है, यहाँ माइनस है, सॉरी 0.5 प्लस है और यहाँ 0.5 माइनस है, ऐड होंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली -1 के ऊपर भी 0 होगा बिकॉज यहाँ पे स्टिल डिफरेंट साइंस हैं। पॉजिटिव साइड के ऊपर दोनों के साइन सेम है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो 0.5 है, तो दोनों ऐड होके आपको 1 का एम्पलीट्यूड दे देंगे। सिमिलरली 2 के ऊपर 1 है और 3 के ऊपर 1 है। इवन पार्ट में 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड 1 है और ऑड पार्ट में एम्पलीट्यूड 0 है, तो 1 + 0 आपको 0 के ऊपर 1 दे देगा। तो दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल, द इवन पार्ट सिग्नल एंड द ऑड पार्ट सिग्नल, एंड द एडिशन ऑफ इवन एंड ऑड विल गिव यू द ओरिजिनल सिग्नल एंड यू कैन डू दिस यूजिंग मैटलैब कमांड्स। और इसी को ही एक और प्लॉट में देखते हैं जिसमें हम जो है वो एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल लेते हैं, उसको मैंने आर्बिट्रेरी लिया हुआ है। cos function is multiplying element by element with the sin function। वही सारी चीज़ें, पहले मैंने इसको फ्लिप कर दिया है 0 से ग्रेटर के लिए, देन फ्लिप कर दिया है 0 से लेसर के लिए। तो जो लेसर वाली वैल्यूज़ हैं वो एंड पे आ गई हैं और जो ग्रेटर वाली वैल्यू थी वो फर्स्ट पे आ गई हैं। सिग्नल जो है वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। वही फार्मूलाज यूज़ कर लिए और इसको हम प्लॉट करते हैं। इट विल बी लाइक दिस। आपका ओरिजिनल सिग्नल और इस सिग्नल के अंदर इवन पार्ट 0 है, ठीक है। तो इसको आप मैथ से भी चेक कर सकते हो बाय डूइंग द इक्वेशंस। और जो ऑड पार्ट है वो एग्जैक्टली आपके इवन पार्ट के इक्वल है। आप सिग्नल्स की जो है वैल्यू चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि साइन सिग्नल जो है वो ऑलवेज एक ऑड सिग्नल होता है। अगर हम जस्ट एक्स को साइन लिखें और इसको दोबारा से रीरन करें, अगेन आपका इवन पार्ट 0 है। और अगर हम दो सिग्नल्स को एडिशन में ले लें, लाइक साइन सिग्नल प्लस कोसाइन सिग्नल, तो कॉस जो है वो आपका इवन होगा और साइन आपका ऑड होगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो एक में आपका साइन प्लॉट हो जाएगा और एक में आपका कॉस प्लॉट हो जाएगा। 0 के ऊपर कॉस की वैल्यू 1 नजर आ रही है और 0 के ऊपर साइन की वैल्यू जो है वो 0 होती है, वो हमें यहाँ पे हो रहा है। तो ऑड फंक्शन जो है वो साइन था, वो सेपरेट हो गया, और इवन फंक्शन जो है वो आपका सेपरेट हो गया, और दोनों की एडिशन से आप साइन प्लस कॉस बना दोगे। यस, एनी कंफ्यूजन? इन कोड्स को मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ हमारे टीम्स वाले चैनल के ऊपर। और डिफरेंट सिग्नल्स के लिए अब आपने एक्स और टी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है। और पॉसिबली नेक्स्ट वीक के अंदर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा मैटलैब से रिलेटेड, जिसमें आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, डिफरेंट इक्वेशंस आप परफॉर्म कर रहे होंगे, और देन उसके जो कोड्स होंगे वो आप मुझे सबमिट करवाओगे इन सॉफ्ट फॉर्म यूजिंग MS Teams। एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो नोटिफिकेशन देख लिया है सोशल मीडिया से या डिफरेंट आपके जो भी चैनल्स हैं कि हमारे जो हैं वो अब क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी ODL के ऊपर। और नेक्स्ट जब हम कंप्लीट हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जो है वो मिड एग्जाम देंगे और देन हमारी साइकोमोटर पे आएंगे और देन हमारा जो है वो फाइनल एग्जाम होंगे। तो बिल्कुल प्रीवियस इस तरह हमने टास्क किए थे कि मिड और फाइनल आपके एक ही टाइम पे हो रहे हैं, तो अगेन वही काम दोबारा से हो रहे हैं। आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। वीक में जो है वो आपको मिडिल वाला वीक जो मिड के लिए होता है
वो आप जो है वो स्पेयर नहीं होगा। इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं एंड आई होप कि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर लोगे बिफोर द नेक्स्ट वीक, ताकि आप जो है वो असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर रहो। I will meanwhile I am going to share the codes। और ये सारे जो टास्क हमने किए हैं वो इन्हीं मैटलैब फाइल्स के अंदर है। जस्ट आप मैटलैब के अंदर ओपन कर सकते हो और हर फाइल जो है वो आपकी मैटलैब की .m फाइल है। यू कैन ऑल्सो ओपन दीज फाइल्स इन नोटपैड। ओके, मैंने जो फर्स्ट हमने प्रेजेंटेशन दी थी वो भी अपलोडेड है, और उसके बाद जो हमने एक PDF फाइल देखी थी वो मैंने 8 और _2 सेव की है। और इन फाइल्स को जो है मैं लेट्स सपोज के एक फोल्डर के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज योर न्यू फाइल, मैटलैब कोड्स के नाम से है, RAR फाइल। इसको आप जस्ट एक्सेस करो एंड यू कैन एक्सेस ऑल द कोड्स दैट वी हैव डन इन दिस लेक्चर। एनी क्वेश्चन? लेट्स अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। नो सर, थैंक यू। और अब अगर आपको किसी भी टास्क से रिलेटेड हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और लेट्स चेक कि किसी ने क्वेश्चन सेंड किया है हमें। नो, चलिए, दैट्स गुड। ओके क्लास, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस।